हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज कुछ नया लेके आपके सामने आया हूँ आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर, दैट इज़ ब्रेनरी ट्रिगर के ऊपर। है ना। आप मेरे साथ है, यानी कि राहुल खराड़कर के साथ हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आज 5 सितंबर है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, ऑब्वियसली ये तो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है। शायद पता है तो आधा अधूरा पता है ना। तो ये मैं आपको बताने ही वाला हूँ। और सेकेंडली यही इसी लेक्चर में, ये जो मैं आपको आपके सामने आया हूँ, ये मैं इसीलिए भी आया हूँ कि आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर भी देने वाला हूँ, क्योंकि जब ये पेंडेमिक के वजह से ऑब्वियसली हम फेस टू फेस किसी जगह पे नहीं आ सकते। तो इसलिए जब मेरा क्लास था, जो कि मगरपट्टा में सिचुएटेड है, एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस है, उस जगह पे मैं हर वक्त, हर इस डे को, दैट इज 5 सितंबर के मेरे स्टूडेंट के सामने आकर मोटिवेशनल लेक्चर देता था। मतलब मेरे क्लासेस तो होते थे सुबह दोपहर को, पर शाम को एक इवेंट रख दिया जाता था, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन लेक्चर देता था, जिसके एजुकेशन के बारे में उनको बताता था। उनका जो भी क्वेरीज है उस दिन मैं सॉल्व करता था। ऐसा नहीं कि उसी दिन मैं सॉल्व करता, ऑब्वियसली मैं जब भी अवेलेबल था स्टूडेंट्स को तभी भी सॉल्व करता था। पर वो एक ऐसा दिन था जहाँ पे मेरे पास 11th के, 12th के, FY BCom, SY BCom, BBA के, MBA के, लॉ के सब बच्चे एक साथ आते थे। मतलब सब बच्चे एक साथ आकर मैं उनको ये लेक्चर देता था। पर अभी तो ये पॉसिबल नहीं, पेंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट ऑनलाइन है, ऑनलाइन की वजह से, यूट्यूब की वजह से मैं आपके सामने आ सकता हूँ। और इस बार सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने ही नहीं, पर ऑल ओवर इंडिया जो भी मुझे देख सकता है, जिसके पास भी ये लिंक है, जो भी ये लिंक शेयर करेगा, जो भी ये लाइक करेगा, जो भी ये सब्सक्राइब करेगा, उनके साथ में रहने वाला हूँ। होने ओके। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर आप तो देख रहे हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर 1888। अभी ये तो मैं उनके बारे में तो बताऊंगा, क्योंकि उनके बारे में दिन चला जाएगा इतना बताने के रिलेटेड है। बहुत कुछ उन्होंने काम किया है, बहुत कुछ उन्होंने नाम अपना किया है, नाम रोशन किया है। तो इसीलिए बहुत दिन भी चला जाएगा, दिन भी अधूरा पड़ जाएगा। पर अपने पास तो इतना टाइम नहीं है। पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन थे, ये क्या करते थे, और ये इनका टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है 5 सितंबर को ही, या कुछ अलग दिन को ही क्यों नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। पर इससे रिलेटेड मैं आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर भी दूंगा, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्यों पढ़ाई को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्यों अगर आप शिक्षित हो, अगर आप लिटरेट हो, तो ही आप दुनिया को बदल सकते हो। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। होपफुली ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं कट शॉर्ट भी कर दूंगा उसको, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी कम से कम टाइम में आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण 5 सितंबर 1888 को उनका जन्मदिन है। मतलब वो ही हैज़ टेकन द बर्थ ऑन दिस इंडिया कंट्री में अपना बर्थ लिया था। तमिलनाडु में, तमिलनाडु के स्टेट में उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है। तो नीचे कोड भी लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे कोड्स आपको मिल भी जाएंगे। उन्होंने कहा था कि द ट्रू टीचर आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आर सेल्फ से। मतलब यहाँ पे इस कोड के बारे में मैंने पर्टिकुलरली ये कोड आपके सामने लिखा है, क्योंकि बहुत सारे कोड्स है, लिखने चले जाऊंगे तो स्क्रीन भी छोटी पड़ जाएंगी, है ना। तो ये कोड मैं आपके सामने लिया है, क्योंकि टीचर्स तो बहुत सारे हैं यार, गुरु तो बहुत सारे हैं, पर ऐसे गुरु कम होते हैं कि जो स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से उनके दिमाग में विचार क्या चल रहा है वो आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसे बहुत सारे कम टीचर्स होते हैं, क्योंकि पढ़ाना ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, टेक्स्ट बुक के सामने, नोट्स के सामने पढ़ाकर कोई भी चला भी जाता है। पर स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है, उसको क्या करना है आगे, उसका बिहेवियर क्या है, वो क्लास में कैसा बैठता है, क्लास में कैसे अटेंटिव हो सकता है, ये सिर्फ टीचर ही जानता है। इसलिए उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था टीचर को, क्योंकि टीचर ही ऐसे व्यक्ति है जो कि पूरे दुनिया को चेंज कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे दुनिया को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर। उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी है, मैं अगले स्लाइड के ऊपर आपको बता दूंगा कि क्या क्या उन्होंने किया है। जो आप अभी देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर कि वो ह्यूमैनिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर थे, वन ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर थे।
ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑल्सो। फिलोसोफर इसके लिए उनको कहा गया है क्योंकि जो भी वो लिखते थे वो सिर्फ ना तो इंडिया में पर इवन इंटरनेशनल कंट्रीज में भी बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोगों ने पढ़े थे। फॉर दैट रीज़न उन लोगों को जो इंडिया के बाहर थे बहुत सारे कंट्रीज ने उनको इंडियन कल्चर के बारे में पता चला। इंडियन कल्चर क्या है, उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बुक्स भी लिखे हुए हैं और वो सिर्फ इंडियंस ही नहीं पर बहुत सारे लोग भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए वो एक ग्रेट फिलोसोफर उनको माना गया, इसलिए मैंने उसके ऊपर अंडरलाइन भी किया है। क्यों किया है उन्होंने, क्योंकि वो एक बहुत एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। मैं ऑब्वियसली उनके बचपन से लेकर अभी तक के बारे में ये आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत टाइम चला जाएगा। इसीलिए वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ही आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना है जो कि आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ही वॉज अ गुड राइटर ऑल्सो, ऑब्वियसली वेन ही इज अ गुड फिलोसोफर देन ही शुड बी अ गुड राइटर ऑल्सो, मतलब वो बहुत अच्छे राइटर भी थे। ही वॉज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, सॉरी आई विल ही वॉज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन ही बिकेम द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। राजेंद्र प्रसाद के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद वो सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। उनको 16 टाइम्स उनको नॉमिनेटेड मिला था, किस लिए? नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन मिला था। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, आपको मिल सकता है क्या? सोचो एक बार। 11 टाइम्स उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, नॉमिनेटेड बने थे वो फॉर। वो एक भारत रत्न अवार्ड भी होल्डर है। ही इज वन ऑफ द होल्डर ऑफ भारत रत्न अवार्ड, जो कि किसी को भी नहीं प्राप्त होता है। वो ये भी बोलते थे एवरी टीचर, वो टीचर को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, इसलिए तो उनका जो 5 सितंबर है ना, वो टीचर 5 सितंबर जो कि उनका बर्थडे है, जन्मदिन है, उसी टाइम पे उसी दिन के ऊपर टीचर्स डे भी मनाया जाता है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे बर्थडे को अगर बड़ा करना है कुछ तो आप टीचर्स डे मनाओ। इसलिए गुरु को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था, क्योंकि गुरु ये ऐसे व्यक्ति है जो कि पूरे किसी भी स्टूडेंट को, वो कैसा भी हो, वो उस पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही चेंज कर सकते हैं। इसलिए गुरु को ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया था। ही इज़ अ होल्डर ऑफ भारत रत्न, ठीक है, वो आपके स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। यूनेस्को ने अभी आपको पता है वो ग्रेट फिलोसोफर थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, इसलिए बहुत सारे अन्य देशों में भी वो किताबें पढ़े जाते थे, इसलिए उन देशों को अपने इंडियन कल्चर के बारे में पता चला। इसलिए यूनेस्को ने 5 अक्टूबर ये दिन रखा कि टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। 5 अक्टूबर टीचर्स डे सेलिब्रेटेड किया जाता था अन्य देशों में, पर इंडिया में 5 सितंबर किया जाता है। वो 40 साल तक टीचिंग फील्ड में था, टीचिंग फील्ड में थे। बहुत बहुत सारे जगह पे उन्होंने फिलोसॉफी, बहुत सारे किताबें उन्होंने लिखी थी, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए थे, बिकॉज ही वॉज अ गुड पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको पता है जो बन रहा था, तब ही वॉज वन ऑफ द मेंबर इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मेकिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसके उनके बारे में बोलने चला जाओ तो बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ा लेक्चर ही हो जाएगा और दिन भी कम पड़ जाएगा। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे आप जो स्टूडेंट हो, आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको भी पता होना चाहिए कि आप ये लेक्चर मैंने क्यों रखा है, क्यों ये मैंने वीडियो बनाया, आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ राधा कृष्णन जी के बारे में नहीं पता होना चाहिए, पर आपको आगे क्या करना है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ये मेरे मोटिवेशनल लेक्चर से। तो ठीक है, ये उनके बारे में था। उन्होंने ये जो लाइन है, जो गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः, ये जो सेंटेंस है, ये गुरु को महत्व दिया जाता है, एक टीचर को इम्पोर्टेंस देकर ये लाइन लिखी गई है ना। तो ये तो आपको पता ही है, इसलिए टीचर्स को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है और टीचर्स आपके ज़िंदगी में क्या क्या चेंज लेकर आ सकते हैं, क्या उनमें एक दैवीय शक्ति है कि जो हर एक स्टूडेंट को क्या पता है, एक माइंड को चेंज कर देती है। और ये तो पता ही आपको, चेंज कर दे, उनमें ताकत होती है ये तो आपको पता ही है। क्योंकि पेरेंट्स के बाद टीचर ये जो सेकंड पर्सन होते हैं, जो कि आपके लाइफ में एक दोस्त भी होता है, एक गुरु भी होता है, एक राह दिखाने वाला व्यक्ति भी होता है
है ना? क्योंकि पेरेंट्स तो आपके घर पे होते हैं। आप जब बाहर जाते हो किसी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो टीचर बिकम द सेकंड पर्सन इन योर लाइफ। फ्रेंड्स तो होते हैं, क्योंकि दोस्त होते हैं, दोस्त आपके साथ किसी समय तक होते हैं, किसी समय तक नहीं होते, पर टीचर्स जो होते हैं वो आप जब तक बूढ़े हो जाते हो तब तक टीचर्स आपके साथ होते हैं। इसलिए टीचर्स डे को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे गए हैं कि व्हेनेवर यू गेट टू नो एनी न्यू थिंग स्टार्ट लर्निंग दैट न्यू थिंग। मतलब उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था, क्योंकि जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये भी मैं ले लूँ करके, मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, पर मैं सभी थिंग्स तो नहीं ले सकता। इसलिए मैंने कुछ थिंग्स ले लिए जो कि आपको भी पता चलेगा कि ये क्या लिखा है, और आप भी आपके लाइफ में चेंज कुछ ला सकते हो। क्योंकि अगर आपको नया कुछ भी चीज़ अगर आपको सीखना है, तो आपको नए-नए चीज़ें पता होने चाहिए। क्योंकि आप पुराने थिंग्स ही सीखने लगोगे तो आप नए थिंग्स को पता नहीं कर पाओगे कि ये क्या है। तो इसलिए अगर आपको कुछ नए थिंग्स, नई चीज़ें अगर आपको मिल जाती है और आपको कुछ चांस मिल जाता है कि हाँ, चलो उसके बारे में हम सीखें, तो टाइम दे दो बच्चों। क्योंकि अगर आप वो सीखोगे तो आपको और कुछ नया सीखने मिलेगा। आप कुछ और बेहतरीन, कुछ नया, अलग सा कुछ कर सकते हो, है ना? क्योंकि मैं हर वक़्त इम्पोर्टेंस किसको देता हूँ? डू समथिंग न्यू। व्हेन यू कैन डू समथिंग न्यू, देन ओनली यू कैन डू दैट न्यू थिंग इंटू अ बेटर वन। ये मैं बोलता हूँ। इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ तो भी करना सीखो। जो जो आदमी या जो पर्सन सेम थिंग कर रहा है वही कॉपी कॉपी पेस्ट मत करो। क्योंकि इसीलिए एजुकेशन को मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने भी दिया है, ऑब्वियसली मैं भी दे रहा हूँ। इसलिए मैं उनको एक नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने शिक्षा को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है, और उनके इम्पोर्टेंस के वजह से बहुत सारे टीचर्स उनके उनके राह पर चल रहे हैं अभी भी, और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को भी चेंज किया है। सेकेंडली वो बोलते हैं कि व्हेन ही यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, ही वॉज नॉट एजुकेटिंग देम। वो एजुकेशन ही नहीं देते थे, पर वो एजुकेशन कैसे नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते या फिर उस नॉलेज का कैसा यूज़ कर सके, वो ये भी बताते थे। क्योंकि आजकल टीचर्स है यार, ठीक है कोई बात नहीं, पर टीचर्स होते क्या होते हैं, चलो मेरे पास क्लास के लिए आ गया, मैं क्लास के बारे में उसको सिखा दूंगा, अच्छे मार्क्स लेकर वो पास हो जाएगा, उसको कुछ तो भी ट्रॉफी दे दूंगा। जब वो 98 99% लेकर आ जाएगा, बस उसको टाटा बाय सी यू। पर ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं कि जो उन्होंने पास भी कर लिया तो भी उनके लाइफ के साथ अभी तक भी वो खड़े हैं उनके साथ। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स में है इसलिए चलो बाबा 11th में है, 12th में है, मेरे साथ है, उसके बाद में टाटा बाय बाय कर दो, नहीं वैसा नहीं। उनके लाइफ में भी कभी भी प्रॉब्लम आ जाता है, दे कैन कॉल, वही तो सच्चे टीचर होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया अभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताया। अब कुछ बातें मैं अलग से, जो कि मैं रोज़ मोटिवेशन देते रहता हूँ, तो वो मैं बात करना चाहूँगा। अभी आपको पता है कि मैं आपके सामने हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टीचर मानते हैं, ऑब्वियसली मैं टीचर हूँ तो टीचर मानेंगे क्या, मैं जो बोल रहा हूँ, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीचर बना कैसे, तो ऑब्वियसली मैं तो पढ़ते पढ़ते ही तो टीचर बना। मैं क्या जन्म जन्म से टीचर नहीं था। मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, मैंने बहुत सारे कोर्सेज पास किए, देन ही मैं टीचर बन गया। इसीलिए तो मैं आपके सामने हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट्स में लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने लाइफ चेंज किए, अभी तक मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, है ना? पर आपको पता है, आप जो मेरे लेक्चर्स अभी देख रहे हो, मेरा वीडियो जो देख रहे हो, आप भी टीचर हो। अभी आपको क्वेश्चन मार्क आता होगा, अरे यार मैं तो 11th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं तो 12th स्टैंडर्ड में, तो कैसे टीचर बन गया? अरे भैया आप भी टीचर हो। कैसे? आपको पता है, आप अपने दादाजी को, दादी जी को कुछ ना कुछ तो भी पढ़ाते रहते हो, आप अपने पेरेंट्स को भी पढ़ाते हो। अभी क्या पढ़ाते हो? ऐसा नहीं कि टीचिंग ये स्टडीज से ही रिलेटेड होना चाहिए। आप उनको क्या पढ़ाते हो? पेरेंट्स को क्या पढ़ाते हो? दादा को, दादी जी को क्या पढ़ाते हो? उनको पता है आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपके दादाजी या दादी जी को नहीं पता है। हाँ, आप उनको कैसे वो बताते हो, आप उनको वो समझाते हो, और आप उनको वो सिखाते हो। मतलब आप गुरु बन गए के लिए उनके लिए, है ना? तो आप गुरु कैसे बने? आपने वो सोशल मीडिया देखा, आपने उस सोशल मीडिया को पढ़ा, आपने उस सोशल मीडिया को यूज़ कैसे करना है आपने वो सीखा। देखो,
ये बात मुझे कहना है, आपने उस सोशल मीडिया को सीखा, देन जो भी आप सीखे वो आपने आपके पेरेंट्स को या दादाजी को या दादी जी को या फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बताया, मतलब उस टाइम के लिए आप उनके लिए गुरु बन गए। पता है, ये तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, पर यस, यू आर द टीचर फॉर दैट टाइम, फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम यू आर द टीचर ऑफ योर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर और फॉर योर पेरेंट्स। आप उस टाइम के लिए टीचर बन गए। वैसे ही आपने कैसे ये शिक्षा प्राप्त की, आपने वो पढ़ा सोशल मीडिया के, आपने वो प्रोसीजर क्या होते वो पढ़ाए, फिर आपने वो दादाजी को समझाया। समझाया, समझाने का भी एक तरीका होता है, कोई रूडली समझाता है, कोई शांत तरीके से समझाता है ना, पर आपने समझाया और वो समझ गए। और मतलब समझ गए मतलब क्या, वो पास हो गए आपके टेस्ट के ऊपर, मतलब आप उनके लिए गुरु बन गए, है ना। तो वैसे ही आपको अगर कुछ नया करना है, कुछ नॉट ओनली पढ़ाई, संगीत रहेगा, डांसिंग रहेगा, कुछ अदर एक्टिविटीज़ रहेगा, आपको वो सीखना पड़ेगा। आप अगर वो सीखोगे, देन ओनली वो जो आपने सीखा है वो आप डायरेक्टली आप उस पर आपने जो भी कुछ सीखा है वो आप प्रैक्टिकली लेकर आ सकते हो। तो इसीलिए सीखना मत बंद करो। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन है तो ही तो आप आगे जा सकते हो, एजुकेशन नहीं है तो आप आगे जाओगे, यस यू विल गो, बट सर्टन लिमिट के अंदर पीछे आप रह जाओगे। आप बोलते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट, हम बोलते हैं एजुकेशन के लिए ये लिमिट नहीं है, एजुकेशन ये लिमिटलेस है। आप जितना सीखोगे, जितना नया सीखोगे, उतने आपके क्वेश्चन मार्क्स आते जाएंगे। तो इसलिए सीखना कभी मत बंद पड़ना। सीखना एक बार बंद पड़ गया तो आप उसी लिमिट के ऊपर रह जाओगे, आप उसके आगे नहीं जा पाओगे, है ना। तो इसलिए एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे दो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक, मैं उनके जब पढ़ रहा था तब मुझे लगा, मैंने एक एग्जाम्पल नोट डाउन किया था, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। एक लिटरेट पर्सन होता है, मतलब एक अनपढ़ एक इलिटरेट पर्सन होता है, अनपढ़ आदमी, और एक लिटरेट पर्सन होता है जिसको बहुत सारा ज्ञान है और जिसको किताबों का बहुत सारा ज्ञान है। दोनों बैठे हुए होते हैं और दोनों के सामने एक अच्छी सी बढ़िया सी किताब होती है, दोनों के सामने अच्छी सी बढ़िया सी एक किताब होती है। और अनपढ़ आदमी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं क्या लिखा है, भाई चलो छोड़ दो यार, कुछ पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो तो छोड़ देता है, ठीक है, वो तो अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ हम मांग भी नहीं सकते। पर जो लिटरेट आदमी था, अभी वो किताब उसके सामने है, अगर उसको कुछ नया करना है तो वो पढ़ लेता था वो किताब को, पर उसने वो किताब पढ़ी ही नहीं। मतलब क्या हुआ, वो किताब का जो भी नॉलेज है, वो लिटरेट है, पर उसको वो नॉलेज का वो उसने यूज़ नहीं किया। मतलब इससे क्या पता चल जाए, लिटरेट और इलिटरेट में फ़र्क क्या है फिर। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, लिटरेट और इलिटरेट के दोनों में फ़र्क क्या है। लिटरेट भी इलिटरेट जैसा ही बिहेव कर रहा है, मतलब वो किताब पढ़ ही नहीं रहा है। अगर वो किताब पढ़ेगा तो फिर वो और कुछ नया कुछ कर सकता है, उस किताब से कुछ नया ज्ञान ले सकता है, पर वो पढ़ता ही नहीं। मतलब उसने क्या किया, वो पढ़ना स्टॉप कर दिया। और जिस दिन से वो पढ़ना स्टॉप कर देता है उस दिन से वो अनपढ़ ही कहलाता है। मतलब उसको एक रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज है उसके पास, पर रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा ही आप भी मत करो, आप भी किसी को रिस्ट्रिक्शन मत करो। जितना नॉलेज जहाँ से भी आता है, जहाँ से जिस किसी भी, चाहे वो ऑनलाइन आए, चाहे वो किताबों से आए, चाहे वो किसी फ्रेंड से आए, चाहे वो पेरेंट्स से आए, किसी भी सोर्स से आए, उसको लेने के लिए देखो, छोड़ो मत। क्योंकि क्योंकि एजुकेशन कभी भी बंद नहीं पड़ने वाला है, एजुकेशन चलता रहने वाला है, हर वक्त कुछ नई नई चीज़ें आने वाली है। और आप में एक नया धोरण लेके, मतलब नई चीज़ आपको करने हैं, नया चीज़ आपको करना है, तो आपको हर वक्त एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे, है ना। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बोला है कि आप अगर पढ़ोगे, आप अगर शिक्षित रहोगे तो ही आप दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल व्हाट्सएप का दिया था, आप जो गुरु थे, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था। मतलब आप अगर किसी भी साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, या किसी अन्य फील्ड, किसी भी फील्ड का हो, तो आपको अगर उसमें नॉलेज है तो ही आप दूसरों को शिक्षित कर सकते हो। आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप शिक्षित नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे आपको पता चला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है। मैंने एक छोटा सा मोटिवेशनल लेक्चर भी दे दिया। होप यहाँ पे आपको पता चला कि एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है और हम क्या क्या कर सकते हैं एजुकेशन से, है ना। ये भी आपको मैंने बताया। तो और एक एग्जांपल देना, जब कंक्लूजन बोलने से पहले मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपको देखो, नॉलेज जो होता है ना वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता।
हम जो खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब जितना पे करोगे उतना ही खाना मिलेगा। पर नॉलेज के लिए ऐसा है क्या? पे करोगे उतना नॉलेज तो मिलेगा, पर अगर आप उस टीचर के साथ अच्छा रहते हो और इवन आप अपना कोर्स भी खत्म हो जाता है, देन ऑल्सो यू कैन गिव अ कॉन्टेक्ट टू हिम और नॉलेज अपना बढ़ा सकते हो, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉलेज को कभी रिस्ट्रिक्ट मत करो, नॉलेज को फैला दो। नॉलेज अगर फैल जाएगा तो ही आप दूसरे को शिक्षित भी कर पाओगे। समझ आए? अभी आज का कंक्लूजन में यही देने वाला हूँ कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दो। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ यहाँ तक ही सीखना है, उसके बाद नहीं सीखना है। एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दे दो, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। मेरा मानो तो ऑब्वियसली मैं जब परसेंटेज लेकर आता था, ऑब्वियसली मैं 90s या 80s में नहीं आता था, मैं किसी 50s में या 60s में आता था। पर मुझे अगर आप बोलोगे कि 8th स्टैंडर्ड का साइंस या अलजेब्रा, 9th स्टैंडर्ड का साइंस या अलजेब्रा या ज्योमेट्री के कोई फॉर्मूला बता दो सर, मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे उतने परसेंटेज मिलते थे। पर मैं जो पढ़ाई करता था मैं फुल फ्लेज करता था, मैं परसेंटेज के हिसाब से नहीं करता था। ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि 90% ही लेकर आना है। पर 90% आप लेकर भी आ गए, और अगर मैंने आपको कुछ पिछले सब्जेक्ट का या पिछले लेसन का कुछ भी पूछा, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर मी प्रॉपरली। मतलब आपका नॉलेज कुछ यूज हुआ क्या? आपको 90% मिल गए, आपने पेडी भी बांटे, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बहुत सारे मिले। पर अगर आपको मैंने कुछ उस तरीके से उस पॉइंट्स का कुछ पूछा, तो आपको पता चलेगा कि आप आंसर दे पाओगे क्या? अगर आप दे पाते हो देन इट इज़ वेरी गुड, देन आप एक बढ़िया स्टूडेंट हो। पर अगर आप नहीं दे पाओगे तो आपका एजुकेशन का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ दिखावा एजुकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए आप पढ़ते रहो, हर वक्त पढ़ना ये कभी स्टॉप मत करो। ये आज का मेरा ये मोटिवेशनल लेक्चर था। होप सो बहुत सारे लोगों को जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो उनको पता चला कि ये एजुकेशन का महत्व क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। ये 5 सितंबर, हाँ वन मोर थिंग, लास्ट एंड में मैं जाऊँगा। 5 सितंबर जो टीचर्स डे मनाया जाता था, उनका एक जन्मदिन था, उनका जन्मदिन था, बर्थडे था। तो उन्होंने वही बोला था कि मेरे जन्मदिन के ऊपर आप टीचर्स डे मनाओ। मतलब टीचर्स एक गुरु होते हैं, ये सबको राह दिखाते हैं, इसलिए उनको ये दिन समर्पित करो। इसलिए टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मतलब जितने सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जिनके पास नॉलेज चाहिए, उनको ये वीडियो सामने आ जाएगा, मतलब उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगा पढ़ाई के ऊपर से, है ना? चलो तो ठीक है, गुड डे, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी स्टूडेंट द वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। और आशीर्वाद है उनको मेरा, कभी भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत हो, आई एम देयर। माय नेम इज़ राहुल खराड़कर, पुणे से हूँ मैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आई एम देयर फॉर यू, एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, चलो टिल देन, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।